कि नहीं। उसके अलावा सरकारें जो इतनी सारी चीज़ों का संगठन किए हैं कि आपके ब्लॉक लेवल पर थाना बनाया गया है, आपके ब्लॉक लेवल पर अंचल अधिकारी का ऑफिस है, प्रखंड है, फिर रीसीएलआर है ज़मीन से जुड़ा हुआ, फिर आपके यहाँ एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है सबसे सर्वोपरि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये और एक सवाल है बहुत बड़ी अहम है, शायद आप जान लीजिए कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं, किसी के पास 100 एकड़ भी ज़मीन है, किसी के पास 100 डिसमिल है, किसी के पास शायद नहीं है ज़मीन, भूमिहीन जो है, भूमिहीन व्यक्ति अभी किसी दूसरे की ज़मीन में निर्भर है, पट्टा बना करके है, कोई सिक्की बना करके, तमाम तरह प्रक्रिया जो होता है वो करके है। उन लोगों का क्या होगा जब सर्वे के दौरान अगर आपकी ज़मीन में हम बैठे हैं तो तभी आप तो कहिएगा कि भाई अब हमारा तो ज़मीन खाली हो जाएगा। उस व्यक्ति का क्या होगा जब भूमिहीन जो व्यक्ति है तभी सर्वे के दौरान अगर उसका ज़मीन खाली कराने का जो प्रावधान आ जाएगा। लोग है कि मोटिसन किसी बहुत सारे लोगों का मोटिसन नहीं हुआ है, ज़मीन में वो दखल अंदाजी करके है, पैसा भी दे दिया है, रजिस्ट्री शायद हो गया है, और उस संदर्भ में क्या करें आप सर्वे करेंगे तो उस मोटिसन भी मांगेंगे। सवाल ये है कि पारिवारिक विवाद है किसी के अंदर, भाई भाई में हो जाता है, किसी के पिताजी जब नहीं है तो ज़मीनी विवाद के दौरान होता है कि कागजात देने में हिचकिचाहट करते हैं, उस दौरान उस संदर्भ में वो व्यक्ति क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। अभी हम मौजूद हैं बायसी प्रखंड के खपड़ा पंचायत के सामुदायिक भवन। हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी है, सरपंच साहब और कुछ ग्रामीण है। यहाँ ज़मीनी विभाग से जुड़े हुए अमीन साहब है और चेयरमैन जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, समिति साहब पीछे हैं। सवाल है कि लोगों का कि ज़मीनी जब बात आती है तमाम भाई भाई में कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। अगर इसमें सर्वे करवाने के दौरान कागजात का बहुत सारा झमेला होगा, पारिवारिक किसी से विवाद है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोई भाई है कि अपने भाई को कागजात नहीं देना चाहता जिसका पिताजी कहीं ना कहीं देहांत कर गए, उस विषय में तो वो भाई क्या करे। कुछ सवाल है जो कि शॉर्टकट में आप जवाब दीजिए और हम लोग ख़त्म करेंगे मीटिंग को। आपसे ही सवाल है। बताइए क्या सवाल बताइए। सवाल ये है कि पारिवारिक विवाद है किसी के अंदर, भाई भाई में हो जाता है, किसी के पिताजी जब नहीं है तो ज़मीनी विवाद के दौरान होता है कि कागजात देने में हिचकिचाहट करते हैं, उस दौरान उस संदर्भ में वो व्यक्ति क्या करे। भाई देखिए, ये आज नया सवाल, देखिए सर्वेक्षण अपनी जगह, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया हूँ, ठीक है, पब्लिक का एक मंच है और जनता जो है सर्वोपरि है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सर्वे अलग चीज़ है, स्पेशल सर्वे जो है, विशेष सर्वे 2024 में जो होने रहा है ये अलग मामला है। ये जो चीज़ें आपने बताई कि भाई भाई में है ज़मीन, बहुत बेशकीमती चीज़ें हैं, बिल्कुल कीमती चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसी चीज़ पे ठहरे हुए हैं जी। घर मकान ज़मीन, रोज़ी रोटी, खाना पीना, कपड़ा, ये बेसिक चीज़ें हैं लोगों का। उसके अलावा महल गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपका, ये ज़रूरत के हिसाब से आप करते होंगे। ये समस्या आज नहीं है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और हर एक युग में देखे होंगे कि ये झमेला चलता हुआ आ रहा है। और इस सारी चीज़ों को निपटारा करने के लिए सबसे बड़ा जो बेसिक चीज़ है और बहुत कीमती चीज़ है वो अलग अलग रूप में है। सबसे पहले तो समाज है कि आज से पहले, ये तो सर्वे का काम से पहले भी ज़मीन में अगर झंझट हुआ है, भाई भाई के बीच में अगर कहीं झमेला हुआ है, घर में फसादात हुए हैं, तो ऐसे में समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या समाज के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो इस चीज़ को निष्पादन करने का काम करते हैं। और लगता है कि नहीं, उसके अलावा सरकारें जो इतनी सारी चीज़ों का संगठन किए हैं कि आपके ब्लॉक लेवल पर थाना बनाया गया है, आपके ब्लॉक लेवल पर अंचल अधिकारी का ऑफिस है, प्रखंड है, फिर रीसीएलआर है ज़मीन से जुड़ा हुआ, फिर आपके यहाँ एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है सबसे सर्वोपरि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जैसे सर्वे, अब चिंता का बात ये है कि अभी सर्वे का काम स्टार्ट है और कहीं एक सवाल था कि भाई भाई के बीच में झंझट है और वो अपने कागजात को दबा करके रखे हैं और दूसरा भाई को दबाने का कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में ये सामाजिक मामला है। मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से लोगों तक ये भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई किसी का हक को ज़बरदस्ती सबसे पहले तो नहीं कर सकता है ख़त्म, और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई गलत कदम उठा रहे हैं या भाई भाई के हक को ख़त्म करें, उसके दस्तावेज को जो है छुपाने का काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे में समाज का सहयोग लें, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं आपके गांव में उनका सहयोग लें, और आपके पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि जुडिशियल हैं, माननीय सरपंच महोदय जो ग्राम कचहरी के नाम से जाता है, वो आपके ग्राम पंचायत का कोर्ट है, और आपके जनप्रतिनिधि और दीगर हैं, मुखिया जी हैं, समिति साहब है, वार्ड सदस्यगण हैं, सब चेयरमैन साहब है, इन लोगों का जहाँ पर भी जैसा बनता है सहारा लेकर के आप घर के मामले को सर्वे से पहले निष्पादन करा लें। अन्यथा अगर आपको लगता है कि सामाजिक स्तर पर ऐसे मामलों का निष्पादन नहीं हो पाता है तो उसके लिए हट करके आपके यहाँ थाना है, अंचल है, कोर्ट है, उन सारी चीज़ों का आप दरवाज़ा खटखटाने का काम करें। और एक सवाल है बहुत बड़ी अहम है, शायद आप जान लीजिए कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं, किसी के पास 100 एकड़ भी ज़मीन है, किसी के पास 100 डिसमिल है, किसी के पास शायद नहीं है ज़मीन, भूमिहीन जो है, भूमिहीन व्यक्ति अभी किसी दूसरे की ज़मीन में निर्भर है, पट्टा बना करके है, कोई सिक्की बना करके, तमाम तरह प्रक्रिया जो होता है वो करके है।
उन लोगों का क्या होगा जब सर्वे के दौरान अगर आपकी ही ज़मीन में हम बैठे हैं तो तभी आप तो कहिएगा कि भाई अब हमारा तो ज़मीन खाली हो जाएगा। उस व्यक्ति का क्या होगा जब भूमिहीन जो व्यक्ति है तभी सर्वे के दौरान अगर उसका ज़मीन खाली कराने का जो प्रावधान आ जाएगा। देखिए, हम तो सबसे पहली बात है कि इस चीज़ के लिए महामहिम हैं माननीय मुख्यमंत्री, उसके बाद आपके माननीय राजस्व मंत्री जी हैं। हम लोग तो पंचायत का एक कड़ी हैं जनप्रतिनिधि, आप देखिए। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक चूँकि उन्हें ऊपर वाला ने एक अकल भी दिया है, और जहाँ तक सोशल मीडिया और किताब के जरिए जो जानकारी इकट्ठा की हैं, सबसे पहले आप सर्वे में अपनी ज़मीन का जो दावा आपत्ति करना है तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य का होना ज़रूरी है। हम बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा इलाका मेरा है, तो ऐसे में सर्वे अमीन हमारे नाम से नहीं कर देगा। लेकिन हमको अगर हम जितनी ज़मीनें दिखा रहे हैं कि ये रकबा और इतनी ज़मीनें मेरे कब्ज़े में है, तो उसके लिए हमको साक्ष्य साबित करना होगा। अगर हम केवाला है तो केवाला के साथ साथ दर केवाला भी लगाना होगा। अब सवाल है कि भूमिहीन, देखिए भूमिहीन के लिए आप देखे होंगे कि पट्टा चल रहा है, उसके बाद आपका बास्केट पर्चा का है, ये सारी प्रोविज़न पहले से मौजूद हैं। बिहार सरकार की ज़मीनें जो हैं आपके पंचायत में, आपके अगल बगल में बहुत सारी ज़मीनें खाली हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जहाँ बैठे हुए थे बिहार सरकार की ज़मीन में, जो भूमिहीन थे, जिसके पास बैठने के लिए ज़मीन नहीं थी, तो ऐसे में सरकार का प्रोविज़न पहले से खुला हुआ है कि उन लोगों के नाम से सरकार ने बास्केट पर्चा और पट्टा बनाने का कार्य किया है। तो सवाल है कि जब सरकार उनको ज़मीन प्रोवाइड कर चुकी है गवर्नमेंट, उसके पास सरकार के दिया हुआ, उनके अधिकारी के दिए हुए पेपर हैं, तो आप सर्वे में उस कागज़ को दिखाने का काम करें। और मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में जो हमको लग रहा है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी है बिहार सरकार की, थोड़ा सा दिक्कत का सबब शायद आएगा। बहुत जगह ऐसे है जो बिहार सरकार की ज़मीनें पड़ी हुई थी और आप बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट की है, तो उसमें रहने के लिए अब क्या पेपर है ये तो संबंधित अधिकारी लोग बताएंगे। क्या है ऊपर, जैसे हम बताया कि बंदोबस्ती पदाधिकारी हैं, कानून गो हैं, इसके बाद जो शिविर लगेगा उसमें ऐसे लोग, ऐसे जो पीड़ित परिवार हैं, उनमें वो अपने दुख को उन लोगों के समक्ष रखने का काम करें। और एक सवाल ये है कि हमारे सुदूर इलाके में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर के। कुछ लोग हैं कि अपने घर में कागजात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे कुछ व्यक्ति हैं जो कि ग्राम में पढ़े लिखे हैं, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जब इस समय में धांधली का एक बड़ा समस्या हो जाएगा कि कुछ फॉर्म फिलअप करने के समय में तो लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, तभी इस संदर्भ में आप लोगों का क्या सुझाव है कि ग्राम वासियों को क्या कुछ करना चाहिए, कि कुछ दलालों के नज़र से बचना चाहिए या नहीं, इस विषय में कुछ? देखिए, ग्राम सभा अभी तकरीबन 2 घंटा से चल रहा है और मैंने 3-4 बार खड़ा होकर के लोगों को संबोधन किया, और मैंने शुरू में यही बात कहा कि देखिए, सर्वे है पूरे समस्त बिहार में हो रहा है, विशेष सर्वे, और हमको अपनी भागीदारी देनी है। जो बात, इसको हम सरकार के इस आन से इसका हम जो है इसके खिलाफ़ नहीं जा सकते। हमारी ज़मीनें जो हैं, हमारे जो पेपर है सरकार के समक्ष और सर्वे से संबंधित अधिकारियों और कर्मी के समक्ष हमको रखना ही है। अब सवाल ये है कि देखिए, दिक्कतें तो सब जगह हैं, इसलिए तो मैंने बार बार कहा कि देखिए, एजुकेशन के मामले में जो पीछे रह गया है इलाका और आज भी है, तो कोशिश कीजिए कि आज जैसे आपको लगा ना एक फॉर्म भरने की ज़रूरत आ गई और पढ़ने लिखने की ज़रूरत आ गई, तो अब डिपेंडेंट हो रहे हैं आप दूसरे पर। जी। तो शिक्षा के लिए कोई मना नहीं किया, शिक्षा के लिए प्राइवेट सेक्टर स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है। कोशिश कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी भी रह गई है कि हम अपने बाल बच्चों को शिक्षा के अभाव में रखे हैं, ये हमारी कमियां हैं। लेकिन चूँकि अभी तो अचानक शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चा जो पढ़ने के लायक वो भी नहीं जाएगा। सवाल यह है कि आपका कि दिक्कतें क्या है। ऐसे में गाँव समाज में कुछ लोग तो होंगे पढ़े लिखे जिस पर आपका आस्था है, उनको लगता है कि नहीं ये आदमी गलत है, ये हमारे साथ खिलवाड़ कर सकता है या गलत दिशा निर्देश दे सकता है। तो जिनको आपके समाज में, टोले में, मोहल्ले में जिस पर आपको यकीन है, आस्था है, ऐसे लोगों के पास जाके फॉर्म भरने का काम करें। उसके अलावे वहाँ से उठ करके आप पंचायत लेवल पर अगर जाएंगे तो हम लोग जनप्रतिनिधि चूँकि लोगों के आशीर्वाद से ही बने हैं, हमारी कोशिश होगी कि हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो हम देने का कार्य करेंगे। नहीं समझ में आएगा हम लोगों से संपर्क करें, जहाँ तक हो पाएगा कुछ पेपर हम लोग भरने का काम करेंगे। 2-4 लोगों को हम लोग, लड़कों को जो है ऐसे कामों के लिए निःशुल्क नियुक्त कर देंगे कि जहाँ तक हो पाए ऐसे लोगों का, जो लोग निसहायक हैं, उनका मदद किया जाए। उसके अलावे अगर कैसी ऐसी परिस्थिति में जो बिल्कुल हमको कहीं दिक्कत है, तो देखिए भाई मेरे, प्रॉपर्टी ये आपकी बहुत कीमती चीज़ है, लाखों की प्रॉपर्टी है, और लाखों की प्रॉपर्टी है। जहाँ पे एकड़ की ज़मीन है, बीघा के हिसाब से है, डिसमिल के हिसाब से है, तो ज़मीन कीमती है। अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि इस फॉर्म को हम फलां के पास जाएंगे, हमारा उसके ऊपर आस्था नहीं है, हो सकता है कि मेरे फॉर्म को गलत भर दे, तो ऐसे काम में आप 100-200 रुपये खर्च करके वकील को फीस दे करके, क्योंकि उसके लिए वो स्पेशल भी है, उनके पास जाकर के फॉर्म भर करके अपना जमा करवा दें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। यही सीधा जानना था। और जमीनी विभाग से जुड़े अधिकारी से 2 सवाल रहेगा कि आप ये बताइए, कोई लोग है कि मोटिशन, किसी बहुत सारे लोगों का मोटिशन नहीं हुआ है, ज़मीन में वो दखल अंदाजी करके हैं,
पैसा भी दे दिए हैं, रजिस्ट्री शायद हो गया है। और उस संदर्भ में क्या करें, आप सर्वे करेंगे तो उस मोटेशन भी मांगेंगे, तो देखिए हम तो वो पहले क्या कुछ करेंगे? मोटेशन मांग करेंगे ही। जी फिर है कि वो मोटेशन का अगर रिसीविंग ही हमको देते हैं तो उसका भी हम मान करें, उनका दखल हम जाके देखेंगे। हाँ, जो हुआ ही हाँ। नहीं मोटेशन, किसी का हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ लोग भी है। कोशिश पहले करे कि वो अपना मोटेशन का ऑनलाइन करे। जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा था वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वर्ग सुधार गया, तो उससे क्या होगा फिर? इसके विषय में हम लोग ऊपर बात करेंगे अपने सीनियर से, उसके बाद आपको पूरा क्लियर अच्छा। करेंगे। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि कैंप ब्लॉक स्तर में लगेंगे या पंचायत स्तर में लगेंगे, देखिए, या निःशुल्क रहेंगे, या शुल्क दे करके लोगों को करवाना नहीं, होगा? इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहला कैंप तो हमारे ब्लॉक स्तर पर है, जिसको हम लोग शिविर बोलते हैं, जी वो ब्लॉक में ही रहते हैं। और दूसरा, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, जिस ग्राम में कि शिविर लगा के या कैंप लगा के वहाँ का लोगों को जो समस्या है समाधान करेंगे, वहाँ हम लोग हर जगह खड़ा रहेंगे, वहाँ हम लोग कैंप लगा के लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा, ये कानून अभी पारित हो गया है कि इसका चर्चा चल रहा है सदन नहीं में? नहीं, कानून तो पारित हो चुका है, 2011 से ये कानून है। हाँ। 2011 से ही बिहार के कुछ ही जिलों में उस समय काम होता था, लेकिन नहीं, ये सर्वे की बात करें तो बिहार सरकार अभी हाँ, ये कानून 2011 में ही बना है। अच्छा, उसको फिर लागू नहीं हुआ अभी तक? लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। 2011 में कानून बना और 2012 से इसका सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। जी और उस समय कुछ ही जिला का हुआ था, लेकिन फिर इसमें कुछ कमियां उस समय भी रह गई, जिसको फिर से 2019 में संशोधन करके अब फाइनल इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और 2019 से ही आपके पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड में वहाँ लमसम अधिकतर गाँव में अब सर्वे कंप्लीट होने वाला है। लमसम 12 गांव में वहाँ पे नक्शा तैयार हो चुका है। ऐसी कुछ जरूरी कागजात जो लोगों को कहने का इकट्ठा करना चाहिए, उस विषय में कुछ कह दीजिए कि देखिए, ताकि हम भी तो हो सके। आज ग्राम सभा में बताए हैं कि आपको जो कागजात है अभी आपके सर्कल ऑफिस में ही होगा। कुछ कुछ जो कागजात है यहाँ नहीं मिलेगा, जैसे खतियान है कि कुछ लोग यहाँ नहीं हो, तो आप अपने ज़िला में अवर प्रमंडल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ, मैं सर्वे अमीन हूँ। चलिए, हमारी तरफ से जो सवाल किया गया तमाम बात कहीं ना कहीं रखा गया है, और जो भी भ्रम है आप कमेंट बॉक्स में रख करके अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।